ओम शांति। आप सब सोचते होंगे आदरणीय भाई साहब का क्या समाचार है। सो ही पहले तो भाई साहब गए आबू से अहमदाबाद में जायडस में थे। जायडस हॉस्पिटल कोरोना फ्री हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स नहीं लेते हैं, अन्यथा अहमदाबाद में कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो वो प्रिकॉशन भी लेना था। तो ये डिसाइड किया उनको जायडस में रखा जाए। तो जायडस में अच्छी उनकी देखभाल हुई, लगभग 6 दिन आईसीयू में थे। और उसके बाद फिर भाई साहब कमरे में आए और वापस मधुबन ग्लोबल में अभी पहुंच गए हैं। ग्लोबल में उनकी जो मेडिसिन वगैरह है उनको मेंटेन करना, हेल्थ को मेंटेन करना वो ज़रूरी था। और 14 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कहा दोबारा आकर के आपको रीचेकअप करना है और 2 इन्वेस्टिगेशंस और कराने हैं। लेकिन हमने भाई साहब की स्टेज देखी, आप सब ने भी अनुभव किया था यहाँ कि बहुत डिफरेंट स्टेज पे थे। और जब उनसे मिलने जाते थे आईसीयू में तो भाई साहब बताते थे मेरे को बाबा कैसे मदद कर रहा है, अनुभव सुनाते थे। बेशक 5 मिनट हम जाते थे, लेकिन भाई साहब हमेशा कहते थे मुझे बाबा बहुत अनुभव करा रहा है। और उसमें जो 2-3 बातें उन्होंने कही वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बात उन्होंने कहा कि बाबा ने जो हमें एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं 5 स्वरूपों की, ये बहुत बहुत मदद करती है। क्योंकि जितनी बार हम वो संकल्प करते हैं और उसके स्वरूप बनते हैं तो हम अपना संस्कार क्रिएट करते हैं। तो भाई साहब ने कहा ये जो बाबा ने कही है इसको रेगुलर रीति से मैं करता रहा हूँ इस दौरान। और दूसरी बाबा ने एक्सरसाइज बताई हुई है 1 सेकंड में आना और 1 सेकंड में बाहर जाना। शरीर में आना, शरीर से जाना, शरीर में आना, शरीर से जाना। ये बात भाई साहब ने बहुत अभ्यास में, बहुत, आप सोचिए 4 दिन तक पानी की बूंद भी नहीं, खाना भी नहीं, 4 दिन। और व्यक्ति कॉन्शियसनेस में है, व्यक्ति कॉन्शियसनेस में है, फुल कॉन्शियसनेस में, और 4 दिन तक पानी की बूंद का ना मिलना, गर्मी का मौसम। आप सोच सकते हैं इस चीज पर भी विजयी होना, प्रकृति पर भी विजयी होना। 2 बातें। तीसरी बात बताई कि बाबा मुझे भागवत दिखाता रहा है। भागवत किसे कहा भाई साहब ने? भागवत अर्थात बाबा की तो वो है ही, लेकिन मुझ आत्मा को बाबा ने कब कब कहाँ कहाँ शक्ति दी, कहाँ कहाँ मुझे सारी जिंदगी में मदद की है, और क्या क्या तुमने सारी जिंदगी में सेवाएं की हैं, वो सारी बाबा उनके आगे जैसे रील की तरह, फिल्म की तरह दिखा रहे थे। तो कहते हैं भाई साहब मैं उसको देखते हुए मौज में रहता हूँ, सारा भागवत देख रहा हूँ। और चौथा, नींद नहीं एक दिन आई, क्योंकि कई कारण हो जाते हैं। तो भाई साहब ने कहा, बाबा कहता है आज मैं तुम्हारे साथ शिवरात्रि मनाता हूं।
शिवरात्रि कहते हैं, सारी रात बाबा ने शिवरात्रि और शिवरात्रि के जो भिन्न भिन्न पहलू हैं, भिन्न भिन्न प्रोग्राम, समाचार, जो कुछ भी करते रहे, वो सब बाबा ने शिवरात्रि मनाई। फिर कहते बाबा ने कहा, रोज सुनाते थे भाई साहब, रोज सुनाते थे, आज मेरे को ये अनुभव हुआ, आज मेरे को ये अनुभव हुआ। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कही कि रचना और रचना ये दो चीज होती है। रचना आकर्षक होती है, रचयिता आकर्षक नहीं होता। रचना ब्यूटीफुल होती है, लेकिन रचयिता पावरफुल होता है। इसलिए रचना को वर्षा नहीं दे सकती है, रचयिता रचना को वर्षा देता है। इसलिए हमारा संबंध रचयिता के साथ होना चाहिए, ना कि रचना। तो रचना रचना है, रचयिता रचयिता है। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। भाई सब ठीक है, और कल सवेरे हम निकले। मैंने कहा भाई साहब अगर आप छुट्टी देंगे तो हम जाएंगे। भाई साहब तो आप जानते हैं बिल्कुल अनासक्त विरक्त भाव के हैं। भाई साहब ने कहा नहीं आप जाइए, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप जाइए। और फिर आनंद भाई को होता है ज़रूर, तो आनंद को भी सपोर्ट चाहिए, मैं समझती भी हूँ जो जिम्मेवारी है। तो ठीक है, सब तरफ से, देश विदेश से ईमेल की बौछार, फोन्स की बौछार हो रही थी, तो सबको हेल्थ बुलेटिन भेजते रहे हैं। तो ठीक है, सबकी शुभ भावनाओं से। आप सबने वो फिल्म देखी?